कंपोज ऑप्शंस फॉर ईमेल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: ईमेल प्राप्तकर्ताओं के बारे में जैसे टू, सीसी, बीसीसी, ईमेल टेक्स्ट का फॉर्मेट, ईमेल्स में फाइल्स संलग्न करना, गूगल ड्राइव के द्वारा फाइल्स शेयर करना, एक ईमेल में एक फ़ोटो या लिंक प्रविष्ट करना और कंपोज विंडो विकल्पों के बारे में। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको एक कार्यकारी इंटरनेट कनेक्शन और एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। इस प्रदर्शन के लिए मैं फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र प्रयोग कर रही हूँ। अब शुरू करते हैं। अपना वेब ब्राउज़र खोलें और टाइप करें http://gmail.com। लॉगिन पेज खुलता है। संबंधित टेक्स्ट बॉक्सेस में यूज़र नेम और पासवर्ड प्रविष्ट करें। अगर लॉगिन पेज यूज़र नेम के साथ खुलता है तो इसका मतलब है कि आपने पहले भी अपनी मशीन से इस अकाउंट को एक्सेस किया है। पासवर्ड प्रविष्ट करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें। हम अपने जीमेल पेज पर हैं। अब एक ईमेल लिखने के लिए उपलब्ध विकल्पों को देखते हैं। अतः पहले कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। कंपोज विंडो खुलती है। टू सेगमेंट, जहां हम प्राप्तकर्ताओं का विवरण देते हैं, यह 3 विकल्प रखता है: टू, सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। हमें टू क्षेत्र में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखना है जिसे हम ईमेल भेज रहे हैं। यहाँ एक स्क्रीनशॉट है। अगर हमें वही ईमेल एक से अधिक लोगों को भेजना है तो केवल टू क्षेत्र में ईमेल आईडीज़ को जोड़ें। यहाँ एक स्क्रीनशॉट है। दूसरों को ईमेल की एक कॉपी मार्क करने के लिए सीसी विकल्प प्रयोग करें। टू और सीसी के सारे प्राप्तकर्ता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। यहाँ एक स्क्रीनशॉट है। हम दूसरों को ईमेल की ब्लाइंड यानी गुप्त कॉपी मार्क करने के लिए बीसीसी विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। इस विकल्प में टू और सीसी वाले प्राप्तकर्ता बीसीसी में जोड़े हुए प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते। बीसीसी वाले प्राप्तकर्ता टू और सीसी के प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी के अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते। ईमेल भेजने वाला प्राप्तकर्ताओं की पूरी सूची देख सकता है। यहाँ एक स्क्रीनशॉट है। ज़रूरी नोट: हम प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्र जैसे टू, सीसी और बीसीसी में कितनी भी ईमेल आईडीज़ जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन अधिकतम प्राप्तकर्ताओं की सीमा 500 है। प्रत्येक मेल आईडी स्पेस या कॉमा या कोलन से अलग किया जाना है। अब अपने जीमेल कंपोज विंडो पर वापस जाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से कर्सर टू क्षेत्र में है। अब निम्न की तरह प्राप्तकर्ताओं का एड्रेस प्रविष्ट करते हैं। टू क्षेत्र में ईमेल आईडी ray.becky.0808@gmail.com देते हैं। सीसी क्षेत्र में 0808 I am Becky@gmail.com। बीसीसी क्षेत्र में stlibreoffice@gmail.com और info@spoken-tutorial.org। सब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करें और अपने ईमेल का एक छोटा सा विवरण प्रविष्ट करें। मैं टाइप करूँगी पार्टनर विद अस। कंटेंट क्षेत्र में अब मैसेज टाइप करते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इज़ हेल्पिंग टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। जीमेल हमारे ईमेल के ढांचे में टेक्स्ट पर बुनियादी फॉर्मेटिंग करने की सुविधा देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह कंपोज विंडो में नीचे की ओर दिखता है। यदि नहीं तो फॉर्मेटिंग टूल बार को एक्सेस करें। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस बटन पर क्लिक करें। यहाँ हमारे पास विकल्प हैं जैसे भिन्न फॉन्ट्स, साइजेस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट, कलर, अलाइन, नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट्स
और इंडेंटेशन। ये विकल्प वास्तव में किसी भी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन की तरह ही हैं। आप अपने आप इन विकल्पों का अन्वेषण कर सकते हैं। मैंने ऐसे अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया। फॉर्मेटिंग टूलबार को छुपाने के लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शंस बटन पर क्लिक करें। कंपोज विंडो में फाइल्स, फोटोज, लिंक्स और इमोटिकॉन्स को संलग्न करने के विकल्प हैं। फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हम अटैच फाइल्स या इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव विकल्पों को प्रयोग कर सकते हैं। सारे मेल में फाइल्स को अटैचमेंट की तरह भेजने की सुविधा होती है। आप 25 मेगाबाइट्स तक के साइज की फाइल संलग्न कर सकते हैं। इससे बड़े साइज की फाइल्स को भेजने के लिए आप इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। अब पहले एक पीडीएफ फाइल संलग्न करते हैं जो 1 MB साइज से छोटी है। अटैच फाइल आइकन पर क्लिक करें जो एक पेपर क्लिप की तरह दिखता है। यह फाइल ब्राउज़र को खोलेगा। फाइल को ब्राउज़ करें और चुनें जो आप मेल में भेजना चाहते हैं। डेस्कटॉप से मैं myscript.pdf चुनूँगी और ओपन पर क्लिक करूँगी। हम देख सकते हैं कि हमारी फाइल मेल में संलग्न हो रही है। अटैच फाइल्स विकल्प प्रयोग करके उसी मेल में अनेक फाइल्स भी संलग्न की जा सकती हैं। मैसेज के साथ जोड़ी गई फाइल को हटाने के लिए फाइल नेम के दाईं तरफ X मार्क पर क्लिक करें। अब एक फाइल संलग्न करते हैं जो लगभग 30 MB की है। मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पर एक ज़िप फाइल है जिसका साइज़ लगभग 30 MB है। एक बार फिर अटैच फाइल्स आइकन पर क्लिक करें। 30 MB ज़िप फाइल को ब्राउज़ करें और चुनें और ओपन पर क्लिक करें। हमें पॉपअप मैसेज मिलेगा, द फाइल यू आर ट्राइंग टू सेंड एक्सीड्स द 25 MB अटैचमेंट लिमिट, और यह हमें सेंड यूजिंग गूगल ड्राइव का विकल्प देता है। सेंड यूजिंग गूगल ड्राइव बटन पर क्लिक करें। अब मैं एक क्षण के लिए इस डॉक्यूमेंट को बंद करती हूँ। इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव विकल्प पर क्लिक करना भी हमें पहले वाली विंडो पर ले जाता है। यहाँ हम 3 टैब्स देख सकते हैं, माय ड्राइव, शेयर्ड विद मी और अपलोड। डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल्स जो पहले ही अपलोड की गई हैं माय ड्राइव टैब में उपलब्ध होंगी। यहाँ आप फाइल देख सकते हैं। यह अकाउंट बनाते समय गूगल टीम द्वारा शेयर किया गया था। शेयर विद मी टैब पर क्लिक करें। यहाँ हम मैसेज देख सकते हैं, नो वंस शेयर्ड एनी फाइल्स विद यू येट। यदि कोई आपके साथ फाइल शेयर करना चाहता है तो यह शेयर्ड विद मी टैब में उपलब्ध होगा। अब नई फाइल को अपलोड करने के लिए अपलोड टैब पर क्लिक करें। सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर बटन पर क्लिक करें। अपनी मशीन से उस फाइल को ब्राउज़ करें और चुनें जो आप अपलोड करना चाहते हैं और ओपन पर क्लिक करें। ऐड मोर फाइल्स बटन पर क्लिक करें अगर आप और भी फाइल्स जोड़ना चाहते हैं। मैं अभी के लिए इसे छोड़ दूंगी और केवल एक ही फाइल अपलोड करूंगी। फाइल जोड़ने के बाद हमें उल्लेख करना है कि इसे अपने मेल में कैसे प्रविष्ट करना है। ध्यान दें कि नीचे दाईं तरफ 2 बटन्स हैं जो बताते हैं इंसर्ट एज ड्राइव लिंक और अटैचमेंट। डिफ़ॉल्ट रूप से इंसर्ट एज ड्राइव लिंक चयनित है। अगर हम अटैचमेंट चुनते हैं तो फाइल अटैचमेंट की तरह प्रविष्ट की जाएगी। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। स्क्रीन के निचले बाएं कोने पर अपलोड बटन पर क्लिक करें। यह अपलोड होना शुरू होगा, लेकिन आपकी इंटरनेट की स्पीड के आधार पर यह कुछ समय ले सकता है। यह होने के बाद हम कंटेंट क्षेत्र में अपलोड की हुई फाइल का लिंक देख सकते हैं। अब ईमेल में इमेजेस प्रविष्ट करने के लिए इंसर्ट फोटो विकल्प पर क्लिक करें। अपलोड फोटोज विंडो खुलती है। हम अपने कंप्यूटर से या इमेज का वेबसाइट एड्रेस देकर फोटोज अपलोड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई भी इमेज अपलोड नहीं करना चाहती, अतः मैं कैंसिल बटन पर क्लिक करूंगी। आप इस विकल्प का अन्वेषण अपने आप कर सकते हैं। अगला विकल्प इंसर्ट लिंक है। अब इस पर क्लिक करें। एडिट लिंक डायलॉग बॉक्स खुलता है। टेक्स्ट
टू डिस्प्ले क्षेत्र में वो टेक्स्ट टाइप करें जो आप लिंक की तरह चाहते हैं। मैं टाइप करूँगी स्पोकन ट्यूटोरियल। लिंक टू सेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से वेब एड्रेस विकल्प चयनित है। टेक्स्ट क्षेत्र में URL टाइप करें http://spoken-tutorial.org और ओके बटन पर क्लिक करें। अब कंटेंट क्षेत्र में आप स्पोकन ट्यूटोरियल टेक्स्ट देख सकते हैं और यह हाइपरलिंक हो गया है। अब मैं हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। टेक्स्ट के नीचे छोटी पॉपअप विंडो खुलती है। यह बताता है गो टू लिंक। प्रदर्शित URL पर क्लिक करें जो आपको स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट के होम पेज पर ले जाएगा। URL को बदलने या लिंक को हटाने के लिए हम क्रमशः चेंज या रिमूव विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं। हम इस इमोटिकॉन आइकन की मदद से अनेक पिक्टोरियल यानी सचित्र प्रदर्शनों को भी प्रविष्ट कर सकते हैं। अपने ईमेल वार्तालाप में कहीं भी ज़रूरत के अनुसार इस विशेषता का प्रयोग करें। ध्यान दें कि टेक्स्ट सेव्ड ट्रैश आइकन से बिल्कुल पहले है। जब भी हम कंटेंट जोड़ते या मिटाते हैं तो हमारा ईमेल डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट्स फोल्डर में स्वतः ही सेव किया जाएगा। बिजली जाने पर या इंटरनेट कनेक्शन टूट जाने पर यह हमारे टाइप किए हुए मैसेज को पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। अगर हम इस मैसेज को हटाना चाहते हैं तो ट्रैश आइकन पर क्लिक करें। यह क्रिया ड्राफ्ट फोल्डर से भी ईमेल को हटा देगी। मोर ऑप्शंस बटन पर क्लिक करें जो ट्रैश आइकन के बाद है। डिफ़ॉल्ट टू फुल स्क्रीन विकल्प कंपोज विंडो को बड़ा करेगा। लेबल, हम इस विशेषता के बारे में भविष्य के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। सारी फॉर्मेटिंग जो हमने पहले की थी, प्लेन टेक्स्ट मोड विकल्प उसको हटा देगा और मेल को प्लेन टेक्स्ट में बदल देगा। प्रिंट विकल्प लिखे हुए मेल को डिफ़ॉल्ट रूप से जुड़े हुए प्रिंटर को भेजेगा। चेक स्पेलिंग टाइप किए हुए कंटेंट की स्पेलिंग चेक करेगा। अब हम अपना मेल भेजने के लिए तैयार हैं। सेंड बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर हमें निम्न मैसेज मिलता है, This drive file is not shared with all recipients। यह इसलिए क्योंकि हमने वह फाइल उन लोगों को शेयर नहीं की जो इस मेल में मार्क किए गए हैं। शेयर एंड सेंड बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर हम दोनों में से कोई एक मैसेज देखेंगे, Your message is sending या Your message has been sent। भेजे हुए मेल को देखने के लिए व्यू मैसेज लिंक पर क्लिक करें। हम यहाँ उस ईमेल के कंटेंट को देख सकते हैं जो हमने भेजा। अब हम एक एक करके दोबारा जांचते हैं। यहाँ अटैचमेंट्स हैं और यहाँ URL लिंक है। मेल एड्रेस के नीचे एक उल्टा त्रिकोण है जो हेडर विवरणों को दिखाता है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। हम टू CC और BCC क्षेत्रों में सारे प्राप्तकर्ताओं के ईमेल IDs देख सकते हैं। देखें कि प्राप्तकर्ताओं को ईमेल कैसा दिखेगा। यह CC में मार्क किए हुए प्राप्तकर्ता की मेल ID है। आप वो मैसेज देख सकते हैं जो अभी भेजा है। मैं इसे पढ़ने के लिए खोलती हूँ। शो डिटेल्स पर क्लिक करें। यह टू और CC के प्राप्तकर्ताओं को दिखाता है लेकिन BCC के नहीं दिखाता। यह BCC में मार्क किए हुए किसी एक प्राप्तकर्ता की मेल ID है। आप वो मैसेज देख सकते हैं जो अभी भेजा गया है। मैं पढ़ने के लिए इसे खोलती हूँ। शो डिटेल्स पर क्लिक करें। आप टू CC और BCC के प्राप्तकर्ताओं का विवरण देख सकते हैं। अब मैं भेजने वाले के जीमेल अकाउंट पर वापस आती हूँ। यहाँ देखें, हमने BCC में 2 प्राप्तकर्ताओं का उल्लेख किया लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ईमेल ID देख सकते हैं, दूसरा नहीं दिखता है। BCC फीचर इस प्रकार कार्य करता है। आशा करती हूँ कि आप स्पष्ट रूप से अंतर देखने में सक्षम होंगे। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा ईमेल प्राप्तकर्ताओं के बारे में, जैसे टू CC BCC, ईमेल्स के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, फाइल्स को ईमेल्स में संलग्न करना, गूगल ड्राइव से फाइल्स शेयर करना, ईमेल में एक फ़ोटो या लिंक प्रविष्ट करना और कंपोज विंडो विकल्पों के बारे में। दिए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है।
कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम कार्यशालाएं संचालित करते हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT के द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।